क्या बिहार में होने वाली आगामी पंचायत चुनाव से पहले आपके गांव का नक्शा और आपकी पंचायत का भूगोल पूरी तरह बदलने वाला है? क्या जिस वार्ड से आपके चहेते प्रतिनिधि सालों से चुनाव जीतते आ रहे हैं, हाँ वही वार्ड ही परसिमन की आग में स्वाहा होने जा रहा है। आखिर करीब 4 दशक बाद यानी 1981 के बाद पहली बार बिहार में पंचायतों का इतना बड़ा पुनर्गठन क्यों किया जा रहा है? क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा सियासी खेल छिपा हुआ है जिससे कई दिग्गजों की पंचायती की जमीन खिसकने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2011 की जनगणना के आधार पर तैयार हो रही इस नई वोटर और भौगोलिक संरचना में आपका गांव किसी दूसरी पंचायत में फेंक दिया जाएगा? बिहार की राजनीति में अगर किसी चुनाव में सबसे ज्यादा सांसें टकती है, सबसे ज्यादा रंजिशें देखने को मिलती है और जहां एक एक वोट पर जान की बाजी लगा दी जाती है तो वो है पंचायत चुनाव। गांवों की चौपालों से लेकर चाय की दुकानों तक इन दिनों सिर्फ एक ही चर्चा गर्म है, परसिमन। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार के आगामी पंचायत चुनाव को लेकर परसिमन यानी पंचायतों और वार्डों को की नई सीमाओं को तय करने की प्रक्रिया बेहद तेज कर दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भाई बहन बिहार झारखंड, मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि पंचायती के परसिमन से जुड़े आंकड़ों में जरूरी सुधार करके उसे आयोग के विशेष पोर्टल पर अपलोड करने का काम अंतिम चरण में पहुंच चुका है। जिलाधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि 2011 की जनगणना को आधार बनाकर जो डेटा तैयार किया गया है उसके एक एक एंट्री की गहराई से जांच की जाए। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आखिर इस डेटा में ऐसा क्या झोल निकल आया था जिसकी वजह से आयोग को अचानक ब्रेक लगाना पड़ा और पूरे प्रोसेस को रोककर जिलों को दोबारा फाइलें खंगालने का हुक्म देना पड़ा। आइए अब जरा पूरी इनसाइड स्टोरी का बारीकी से विश्लेषण कर लेते हैं। पंचायती राज विभाग ने जब पहली बार परसिमन का कच्चा चीटा तैयार करके निर्वाचन आयोग की टेबल पर रखा तो जांच के दौरान आयोग के कान खड़े हो गए। आंकड़ों में कई ऐसे गंभीर विसंगतियां और गलतियां पाई गई जिन्होंने पूरी तैयारी पर पानी फेर दिया। कहीं जनसंख्या का मिलान गलत था तो कहीं राजस्व ग्रामों का नक्शा ही पंचायत की मौजूदा स्थिति से मेल ही नहीं खा रहा था। बस इसी गड़बड़ी को सुधारने के लिए जिलों को चेतावनी दी गई और दोबारा समीक्षा करने के निर्देश दिए गए। यही वजह थी कि जो परसिमन एक्सप्रेस की रफ्तार से आगे बढ़ना था वो कुछ दिनों के लिए पटरी पर अटक गई। लेकिन अब खबर यह है कि अब सभी 38 जिलों के जिला प्रशासन ने सुधारे गए डेटा को पूरी तरह से फाइनल कर लिया है। अधिकारियों को साफ साफ कह दिया गया है कि पोर्टल पर फाइल लॉक करने से पहले राजस्व, ग्रामवार जनसंख्या और पंचायतों की वर्तमान स्थिति का एक एक पन्ना मिला लिया जाए। आयोग ने इस बार धांधली रोकने के लिए एक ऐसा ब्रह्मास्त्र चला है जिसे किसी भी स्तर पर आंकड़ों का फर्जीवाड़ा संभव नहीं होगा। आयोग का फरमान है कि पोर्टल पर जो भी सुधारा डेटा अपलोड किया जाएगा उस पर संबंधित जिलाधिकारी यानी डीएम का डिजिटल सिग्नेचर होना अनिवार्य होगा। इसका मतलब सीधा है, अगर कल को किसी गांव की जनसंख्या में हेरफेर या वार्ड सीमा में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो सीधे जिले के सबसे बड़े अधिकारी यानी डीएम साहब की जवाबदेही तय होगी। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी कुमार गौरव समेत कई जिलाधिकारियों ने इस प्रशासनिक कवायद की पुष्टि की है कि आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक डेटा को अंतिम रूप देकर पोर्टल पर चढ़ाया जा रहा है। प्रखंड स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक एक एक राजस्व ग्राम की आबादी का मिलान किया जा रहा है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर 2026 में आकर सरकार और आयोग 2011 की पुरानी जनगणना का सहारा क्यों ले रहे हैं और 1981 के 40 साल पुराने गजट को खंगालने की नौबत क्यों आ गई? चूंकि देश में नई जनगणना आधिकारिक रूप से लागू नहीं हुई है, इसलिए कानून आयोग के पास 2011 की जनगणना को ही आधार बनाने का कानूनी विकल्प है। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ है कि अधिकारियों को 1984-85 के दौर में यानी 1981 की जनगणना के आधार पर हुए परसिमन के जिला गजट और पुराने दस्तावेजों की झूल झाड़ने को कहा गया था। सोचिए, करीब 4 दशक यानी 40 साल बाद पंचायत स्तर पर इतने बड़े पैमाने पर नक्शा बदलने जा रहा है। 1981 से लेकर आज तक बिहार के गांवों का भूगोल, आबादी और सामाजिक संरचना पूरी तरह बदल चुकी है। जो गांव कभी छोटे से टोले हुआ करते थे आज वे विशाल आबादी वाले केंद्र बन चुके हैं। जब 40 साल पुराने रिकॉर्ड को आज की जमीनी हकीकत से मिलाकर नई सीमाएं खींची जाएगी तो इसका नतीजा क्या होगा? इसका सीधा नतीजा ये होगा कि कई पंचायतों का वजूद सिमट जाएगा, कई बड़े वार्ड टूटकर 2 हिस्सों में बढ़ जाएंगे और कुछ गांव तो अपनी पुरानी पंचायत से कटकर किसी बिल्कुल नई पंचायत का हिस्सा बन जाएंगे। अब आइए इस परसिमन के पीछे छिपे इस सबसे तीखे राजनीतिक समीकरण को समझते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। बिहार की ग्रामीण राजनीति में परसिमन कोई साधारण प्रशासनिक फेरबदल नहीं होता। ये नेताओं की किस्मत बनाने और बिगाड़ने वाला खेल होता है। जैसे ही किसी वार्ड या पंचायत की सीमा बदलती है वैसे ही वहां का जातीय और सामाजिक समीकरण पूरी तरह उलट-पुलट हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी मुखिया या जिला परिषद सदस्य का सबसे मजबूत वोट बैंक वाला गांव परसिमन के चक्रव्यूह में कटकर दूसरी पंचायत में चला गया तो समझिए उस दबंग नेता का राजनीतिक करियर चुनाव से पहले ही अधर में लटक गया। दूसरी तरफ जो नए प्रत्याशी जो है बरसों से चुनाव लड़ने का मौका तलाश रहे थे उनके लिए नई सीमाओं का बनना एक वरदान साबित हो सकता है। यही कारण है कि जैसे ही जिलों में सुधारे गए आंकड़े आयोग के पोर्टल पर लॉक होंगे, बिहार के गांव-गांव में भावी प्रत्याशियों की धड़कनें जो है वो तेज हो जाएंगी। पंचायत चुनाव की जो बिसात बिछाई जा रही है ये सिर्फ पहला कदम है। डेटा अपलोड होने के बाद आयोग इसका बारीकी से क्रॉस वेरिफिकेशन भी करेगा। इसके बाद परसिमन का ड्राफ्ट जनता के सामने लाएगा।
जिस पर आपत्तियां मांगी जाएंगी। यानी आने वाले दिनों में बिहार के प्रशासनिक दफ्तरों से लेकर गांव के चौपालों तक आपत्तियों वाले और दावों का एक बड़ा तूफान आने वाला है। तो आपको क्या लगता है, क्या 2011 की पुरानी जनगणना और 1981 के रिकॉर्ड्स के आधार पर हो रहा ये परसीमन बिहार के गांवों को सही विकास देगा या फिर इससे गांवों में नया सियासी विवाद खड़ा होगा? क्या आपके क्षेत्र में भी सीमाओं के बदलने का डर सता रहा है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।